हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी को नमस्कार। आज हमारा इस वीडियो में जनरल साइंस से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, जिसमें ये क्वेश्चन आपको सभी एग्जामों में हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है बीके मैथ्स एजुकेशन। जो विद्यार्थी हमारे इस चैनल में नए हैं, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। देखते हैं आज के इस वीडियो में कौन कौन से मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे हुए हैं। तो आज का हमारा ये रहा पहला सवाल, जिसमें बोला गया है पादप कोशिका में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है। इसके ऑप्शन है नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड राइजोसोम। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोप्लास्ट। पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। और यह रहा हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है जीवों की कोशिकाओं में बिना ऑक्सीजन श्वसन प्रक्रिया क्या कहलाती है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं एरोबिक श्वसन, किण्वन, अवायवीय श्वसन और ग्लाइकोलाइसिस। तो इस प्रश्न के लिए हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन। तो चलिए बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न के लिए और देखते हैं क्या है हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए चार महत्वपूर्ण घटक क्या है। ऑप्शंस आपके ऑन स्क्रीन अवेलेबल हैं, जिसके अंतर्गत है हमारा वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, क्लोरोफिल। दूसरा ऑप्शन है वाटर, ऑक्सीजन, सनलाइट, नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सनलाइट एंड ग्लूकोज। तो जानते हैं इसका सही जवाब, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और हरित लवा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये रहा हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है CLI का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन नंबर ए, कमांड लाइन इंटरफेस, कंप्यूटर लॉजिकल इंटरफेस, सेंट्रलाइज्ड लाइन इंटरफेस एंड कम्युनिकेशन लिंक इंटरफेस। जानते हैं, चलिए इसका सही जवाब, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कमांड लाइन इंटरफेस। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। और ये रहा हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है बिल्ली अर्थात केट का वैज्ञानिक नाम क्या है। फेलिस कैटस, कैनिस लपस, पेंथेरा लियो और इक्वस कैलेबस कैबेलस। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या होगा जानते हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, फेलिस कैटस। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न के लिए। और ये रहा हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है। ऑप्शंस आपके ऑन स्क्रीन, जिसमें पहला है प्राथमिक मेमोरी, दूसरा है द्वितीयक मेमोरी, तीसरा है तृतीयक मेमोरी
और ऑप्शन नंबर डी है कैश मेमोरी। तो इसका सही जवाब जान लेते हैं और हमारा इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सेकेंडरी मेमोरी, द्वितीय मेमोरी। यदि हमारा क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट लगे और आपके उपयोगी हो तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि ऐसी ही डेली आपको साइंस से रिलेटेड वीडियो मिलता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और ये रहा हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा किस प्रकार के ऊतक हैं? ऑप्शन नंबर ए संवहनी ऊतक, ऑप्शन नंबर बी मेरिस्टेमेटिक ऊतक, ऑप्शन नंबर सी यांत्रिक ऊतक और ऑप्शन नंबर डी भूमि ऊतक। जानते हैं इसका सही जवाब। चलिए इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मैकेनिकल टिश्यूज अर्थात यांत्रिक ऊतक। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न के लिए और ये रहा हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कौन जैव घटक होते हैं? ऑप्शन नंबर ए जानवर, ऑप्शन नंबर बी पौधे, ऑप्शन नंबर सी सूक्ष्मजीव और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्या होगा भैया? दिमाग लगा के बिल्कुल चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए और ये रहा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबोव, उपयुक्त सभी। जितने भी सभी उपयुक्त में दिया गया है, उपरोक्त में जानवर पौधे और सूक्ष्मजीव सभी के सभी जैव घटक में शामिल होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए और ये रहा हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कोशिका का शक्ति गृह कौन सा है? ऑप्शंस आपके ऑन स्क्रीन है। इसमें है पहला क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है नाभिक, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया और चौथा है राइबोसोम। तो चलिए जानते हैं इसका सही जवाब और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए और ये रहा हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न कहता है टीसीपी ऑब्लिक आईपी का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए है ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल ऑब्लिक इंटरनेट प्रोसेस, टेलीकम्युनिकेशन कंट्रोल प्रोसेस ऑब्लिक इंटरनेट प्रोटोकॉल, टेक्निकल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल ऑब्लिक इंटरनेट प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ऑब्लिक इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो चलिए जानते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो इस प्रश्न के लिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ऑब्लिक इंटरनेट प्रोटोकॉल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए और देखते हैं क्या है हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कमरे के तापमान पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में होती है? Which metal is in liquid state at room temperature? ऑप्शन है आपके पास लेड अर्थात शीशा, टीन टीन ही है, मरकरी पारा और गैलियम। क्या होगा इसका राइट आंसर बता दीजिए। चलिए जानते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी मरकरी अर्थात पारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए और ये रहा हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन हमारा पहला है RCH3, RNH2, RCOOR, RCOOH। चलिए तो जानते हैं इसका सही जवाब। कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर का रासायनिक सूत्र होगा ऑप्शन नंबर सी RCOOR।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये रहा हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिरोध की इकाई क्या है? ऑप्शंस हैं, पहला है हमारा वाट, दूसरा है हमारा वोल्ट, तीसरा है हमारा एम्पियर और चौथा है हमारा ओम। तो चलिए जानते हैं इसका सही जवाब। आपको भी पता होगा, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ओम। बहुत ही इजी क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। और ये रहा हमारा अगला प्रश्न। आंतरिक कान का एक भाग है, मतलब कान का एक आंतरिक भाग क्या है? जिसमें हमारे पास है कर्णपटल, दूसरा है ऑसिकल्स और तीसरा है यूस्टेशियन नलिका और चौथा है कॉक्लिया। तो चलिए जानते हैं इसका सही जवाब। तो यह कान का आंतरिक जो भाग है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, कॉक्लिया। चलिए बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न के लिए। और ये रहा हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न कंप्यूटर संबंधी ज्ञान से संबंधित है। स्प्रेडशीट किसमें प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए है एमएस पावर पॉइंट, दूसरा है हमारा एमएस एक्सेस, ऑप्शन नंबर सी है एमएस एक्सेल और ऑप्शन नंबर डी है एमएस वर्ड। चलिए तो जानते हैं इसका सही जवाब। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, स्प्रेडशीट का एमएस एक्सेल में प्रयोग होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। और ये रहा हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, विच यूनिट ऑफ द किडनी फिल्टर द ब्लड? किडनी की किस इकाई या अंग द्वारा रक्त को छानने का काम किया जाता है या छाना जाता है? ऑप्शन ए हमारा है यूरेटर, ऑप्शन बी है हमारा नेफ्रॉन, ऑप्शन सी है हमारा ग्लोमेरुलस और ऑप्शन नंबर डी है हमारा वृक्क धमनी। चलिए जवाब आपके हिसाब से क्या होगा? बिल्कुल करते रहिए, रिप्लाई करिए आप। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात नेफ्रॉन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। और यह रहा हमारा अगला प्रश्न। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन नंबर बी अधिवृक्क, ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय और ऑप्शन नंबर डी यकृत। तो चलिए इस प्रश्न के लिए सही जवाब क्या है देखते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत, लीवर। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न के लिए। और ये रहा हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, why does silver turn black when exposed to air? चांदी को हवा में खुला छोड़ देने पर वह काला या काली क्यों पड़ जाती है? चांदी का कलर देखना काला सा हो जाता है। ऑप्शन दिया है ऑक्सीजन से क्रिया करने के कारण, दूसरा है वायु में हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करने के कारण, ऑप्शन नंबर सी हवा में नमी के कारण और ऑप्शन नंबर डी विकिरण के कारण। तो चलिए जानते हैं इसका सही जवाब कि क्या है। इस प्रश्न का काला होने का कारण क्या है? तो काला होने का कारण है ऑप्शन नंबर बी, ड्यू टू रिएक्शन विथ हाइड्रोजन सल्फाइड इन द एयर। वायु में हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करने के कारण यह काली पड़ जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। और ये रहा हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, साइक्लोन 30 इज रिलेटेड टू विच डिजीज? साइक्लोन 30 का संबंध किस रोग से है? ऑप्शन है हमारे पास कैंसर उपचार से, दूसरा है हमारा HIV/AIDS, ऑप्शन नंबर सी है हमारा पास तपेदिक
और ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास मलेरिया। तो साइक्लोन 30 का जो संबंध है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, कैंसर ट्रीटमेंट अर्थात कैंसर के उपचार से संबंधित। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। और ये रहा हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, ऑन व्हाट बेसिस आर एलिमेंट्स क्लासिफाइड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? ऑप्शन ए है हमारे पास परमाणु भार, ऑप्शन नंबर बी है परमाणु क्रमांक, ऑप्शन नंबर सी है उबलने का बिंदु अर्थात क्वथनांक, और ऑप्शन नंबर डी है कलर अर्थात रंग। तो चलिए जानते हैं इसका सही जवाब। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एटॉमिक नंबर अर्थात परमाणु क्रमांक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। और ये रहा हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर हार्डवेयर? कीबोर्ड, माउस, मेमोरी और प्रिंटर। कीबोर्ड, माउस, मेमोरी तथा प्रिंटर में कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? हार्डवेयर इन द सेंस बाहरी आवरण जो उसका। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है मेमोरी, दूसरा है हमारे पास कीबोर्ड, तीसरा है प्रिंटर और चौथा है माउस। तो जाहिर सी बात है सबको पता होगा, एकदम क्लियरिफिकेशन में दिख रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, मेमोरी। मेमोरी इंटरनल और बाकी इंटरनल, उसके बाद बाकी जो एक्सटर्नल अर्थात हार्डवेयर है। ठीक है, नहीं है पूछा है ना, इसलिए मेमोरी आ जाएगा। क्लियर है, इंटरनल है वो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। कौन सी गैस कमरे के तापमान पर हरी, पीली, ग्रीनिश, येलो कलर की होती है? चलिए, तो ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, जिसमें पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है क्लोरीन, तीसरा है नाइट्रोजन और चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब जान लेते हैं। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अर्थात क्लोरीन। क्लियर है? चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। हमारा अगला प्रश्न ये रहा, पादप में कौन सा हार्मोन होता है? पौधे में कौन सा हार्मोन होता है? विच हार्मोन इज फाउंड इन प्लांट? पहला है साइटोकिनिन, दूसरा है थायरोक्सिन, तीसरा है इंसुलिन और चौथा है प्रोगेस्टेरोन। तो चलिए बढ़ते हैं इसका राइट आंसर की ओर और जानते हैं इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, साइटोकिनिन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए और देखते हैं क्या है हमारा अगला। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। बूटा मोनोस्पर्मा किस पेड़ का वैज्ञानिक नाम है? हमारे पास ऑप्शन में अवेलेबल है नीम, दूसरा है पलाश, तीसरा है बनियान अर्थात बरगद और चौथा है मैंगो अर्थात आम। तो चलिए देख लेते हैं ये इसका क्या राइट आंसर होगा। बूटा मोनोस्पर्मा, तो ये हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। पलाश के पेड़ के लिए वैज्ञानिक नाम है बूटा मोनोस्पर्मा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। और ये रहा हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, एलियम, प्यूबिस और इस्कियम शरीर के किस अंग के भाग हैं? ऑप्शन है हमारे पास पसलियां, दूसरा है हमारे पास कुल्हे की हड्डी, ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास खोपड़ी और ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास रीढ़ की हड्डी। तो चलिए बिल्कुल कर दीजिए रिप्लाई।
जानते हैं इसका सही जवाब? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हिप बोन, अर्थात कूल्हे की हड्डी। तो इस प्रकार आज हमने इस वीडियो में 25 क्वेश्चन जबरदस्त, धमाकेदार, शानदार तरीके से इसको कर लिया है। और इसी तरह हम लोग आगे भी क्वेश्चनों के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जानकारी इसमें मिलती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और अपने सुझाव और जो विचार हैं उसको कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, ताकि आपके विचारों को ध्यान में रखते हुए आपके आधार पर वीडियो नए नए और उसमें इम्प्रूवमेंट हम करते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट और नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद और नमस्कार।